ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा राई हलीम आदिल शेख समेत दीगर मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कार सरकार में मुदाखलत और फार्म हाउसेस गिराने के खिलाफ एहतजाज के एक मुकदमे में जमानत मंजूर, दूसरे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हलीम आदिल शेख की मलीर कोर्ट में पेशी, वकला ने अदालत का दरवाजा बंद कर दिया। मलीर बार के अहदेदारों की मीडिया और साइलिन से बदतमीजी जबरदस्ती रोक लिया। पे हमले हो रहे थे। इंशाअल्लाह हमारे जज्बे जवान हैं, हम कप्तान के सिपाही हैं, इमरान खान के खिलाड़ी हैं। इस बिलावल और उसकी टीम मुराद अली शाह को इंशाअल्लाह इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को बेनकाब करेंगे। हम पर फायरिंग हम पर, मुकदमे भी हम पर और गिरफ्तार भी हम हुए। शेख ने इल्जाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल कराने की कोशिश कर रही है। कप्तान के सिपाही इन लोगों से डरने वाले नहीं। कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून हरकत में है, कानून ने अपना कोर्स लिया है। मुझे पता चला कि जी उधर काफ़ी इश्यूज हुए हैं और फिर वो वीडियोस वगैरह। ने तो नहीं कहा था कि हथियार लेके आप तो सारे मॉडर्न किस्म के हथियार, यानी मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। हमने नहीं कहा था इलेक्शन में हथियार लेकर जाएं। जब ऐसे वाकयात हों तो कानून हरकत में आता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई का मुस्तकबिल पूरे पाकिस्तान में सिफर देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब में पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख को फसादी और फितना करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं नालायकी की वजह से पीटीआई उम्मीदवार लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सबने देखा PS 88 में फायरिंग किसने की। सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाई में अंधी हो चुकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं, जेलों और मुकदमात से डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिंध हुकूमत ने शुरुआत की, इख्तिताम वो करेंगे। हर बदमाशी का मुकाबला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की साबिक सेनेटर यास्मीन शाह की डिग्री जाली साबित बदीन की अदालत ने 2 साल कैद 5000 जुर्माने की सजा सुना दी। फहमीदा मिर्जा की जानिब से सेनेटर यास्मीन शाह की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था। तौहीन अदालत केस, PTI के MNA और MPA के वारंट गिरफ्तारी जारी। मानसेहरा की मुकामी अदालत का रुकने कौमी असम्बली सवाल मोहम्मद खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सैयद अहमद हुसैन शाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। तहरीक इंसाफ के एतराज़ परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर न सके। पार्टी टिकट जमा न कराने पर आजम नजीर तारड़ के कागजात नामजदगी मुस्तरद। विफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर। हम सब की ये कोशिश है कि इसके इलेक्शंस एक शफाफ और अच्छे अंदाज में मुकम्मल हों। इंशाअल्लाह ताला इसमें हर एक पार्टी को, हर एक शख्स को ये जमहूरी आज़ादी है कि वो अपना ओपिनियन रखें और इस सिलसिले में हिस्सा लें। सेनेट इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदगान 22 फरवरी को तलब। सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कोरोना में मुब्तला अफराद को वोट डालने का मौका फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम करे। चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान न्याजी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। कोरोना से मुतासिर वोटर्स के करंटीना में होने के बायस वोट के हक से महरूम रहने का खदशा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस। बताएं वोट की सिक्रेसी वोट डालने तक है या ताक़यामत। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन वकील बेंच के सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। जिस लेवल की पोल्यूशन है इस वक्त लाहौर में, कराची में और उसके बाद पेशावर में, उससे इंसान की जिंदगी एवरेज पे ऑन एन औसत
11 साल कम होती है। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए जरूरी है तर्ज जिंदगी को बदला जाए। वजीर आजम कहते हैं दरख्त काटने के बायस लाहौर में आलूदगी बढ़ी। इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। सेनेट इलेक्शन और PDM तहरीक पर मुशावरत। मुल्क में टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा झटका अदलिया से लगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पाबंदी के कल्चर ने हर शोबे को मुतासिर किया है। इंफरादियत और इंफरादी सोच को खत्म नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी गैर मुल्की सरमायाकारी से खत्म होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फलाह आमा के मंसूबों, ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने और मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत का फ़र्ज़। अगर आप सिलेक्टेड हैं फिर भी आपको आवाम का ख्याल रखना चाहिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं लापता अफराद के अहल खाना सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं। रोज़े महशर याद रखें, हुक्मरानों से पूछगछ होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज नौशहरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन का खिताब शेड्यूल। जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमलावर है। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जाली राजकुमारी के खानदान का वतीरा रहा है। NCOC की तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की हिदायत। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है हेल्थ केयर वर्कर्स अव्वलीन तरजीहात। हिफाजत के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। सिंध में अब तक 32,860, पंजाब में 15,494 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,639 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 56 अफराद जहाँ बहाक अमवात की तादाद 12,436 हो गई। 24 घंटे में 1,165 नए केस रिपोर्ट। कराची लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। दुनिया में कोरोना से अमवात और मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा। मुतासरीन 11 करोड़ से तजावुज़। WHO का कहना है चीन के दुनिया को बताने से पहले ही वायरस बड़े पैमाने पर फैल चुका था। कोरोना के खिलाफ अफादियत ना होने पर जनूबी अफ्रीका ने भारत को कोरोना वैक्सीन वापस भिजवा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन 3 दुश्मन जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलविस थे। पाकिस्तान की फजाई सरहदों के मुहाफिज शहीद राशिद मिन्हाज की 70वीं सालगिरह। बहादुरी और शुजाअत से कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले पाक फजाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज का निशान हैदर से नवाजा गया। मुल्तान में ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए तलबा सड़कों पर निकल आए। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तलबा का बोस्टन रोड ब्लॉक करके एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है यूनिवर्सिटी इंतजामिया के फैसले वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। पेशावर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने जामियात का माली खसारा कम करने का फार्मूला मुस्तरद कर दिया। महकमा आला तालीम का फैसला मानने से इनकार। मुलाजमीन का कहना है जामियात के माली खसारा की बड़ी वजह इंतजामी नाकामी और हुकूमत की गैर संजीदगी है। फ्रांसीसी हुकूमत का एक और मुस्लिम मुखालिफ इक़दाम। मुसलमानों पर पाबंदियाँ और निगरानी सख्त करने का कानून मंजूर। 347 अरकान ने हक में, 151 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। 65 अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी। ट्रेनें रोककर कल पूरा भारत बंद करने का ऐलान। किसानों के लिए टोल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहिर तेज। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज भी किया गया।
अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। साहली इलाकों से लेकर टेक्सास और अलास्का तक इलाके बर्फानी तूफान की लपेट में। 50 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। कई रियासतों में शहरियों को घरों में रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत।